नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सियासत के माहिर खिलाड़ी अपने लिए मुफीद वक्त जिसमें वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सके ढूंढ लेते हैं। बेशक मासूमों की जान गई है और उसके लिए इस सिस्टम को कभी माफ नहीं किया जा सकता। सजा उन्हें जरूर मिले जो गुनहगार हैं, लेकिन सियासत में कहीं अपना उल्लू सीधा करने वाले ना बाजी मार ले, मदद के नाम पर उन्हें और दर्द ना मिले जो पहले ही गम के समंदर में डूबे हुए हैं। राजधानी भोपाल की कमला नेहरू से उठी धधकती आग उन माओं के कलेजे को अपनी इज्जत में ले गई जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। इन गलतियों की सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई, लेकिन इनके आंसुओं को, इनके दर्द को उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को भी इजाजत नहीं। वो इस घटना से सियासी टीका अपने माथे पर सजा ले, बिल्कुल नहीं। व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जरूरी है, गुनहगारों को सजा हो जरूरी है, लेकिन मौत की चिता पर सियासी रोटियां सेकी जाएं, क्या ये सही है? आज होगी इसी पर बात, आप रिपोर्ट देखिए। बिलखते परिजन, चीखते लोग, दिलासा देती बातें। परेशान मत होना, बिल्कुल सब सही, सब बच्चे सही हैं, परेशान मत होना। जिंदा जली जिंदगियां, चीख पुकार और फिर एक बार सब शांत। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की कमला नेहरू बिल्डिंग, जिसमें इलाज करा रहे थे नौनिहाल। कोई उम्र में 24 घंटे, कोई हफ्ते भर से कर रहा था ठीक होने का इंतजार। लेकिन अफसोस, धधकती आग में जल गया विश्वास, टूट गई भरोसे की डोर कि अस्पताल में ठीक होने जाया जाता है। पैदा होते ही एसएनसीयू वार्ड में जिन्हें ले गए थे, माता पिता ने तो अपने कलेजे के टुकड़े को छुआ भी नहीं था। जिन्हें क्रिटिकल बताकर वार्ड में रखा था, न जाने सुविधाएं ही वहां की क्रिटिकल कैसे हो गई। नन्ही से जिंदगी पर अस्पताल की लापरवाही भारी पड़ गई 4 जाने जिन्हें बताने में विभाग के हाथ पैर फूल गए। खबर तो ये कि 7 जिंदगियां जिंदा जली। कमला नेहरू अस्पताल के एसएनसीयू में उस वक्त 40 बच्चे भर्ती थे। उनमें से 36 की जान बच गई, लेकिन नन्हे कोमल 4 बच्चे आग और धुआं नहीं सह पाए। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जिसके बाद वहां लगे वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली और फिर ये उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था। उस वक्त रात का करीब 9 बज रहा था। किसी को समझने और संभलने का मौका नहीं मिला। आग लगते ही वार्ड में लपटें और धुआं भर गया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के होश उड़ गए, भगदड़ मच गई। बच्चों के परिवार को जैसे ही खबर लगी, वो अपने नवजातों को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हालात बिगड़ता देख कुछ परिजन गेट का कांच तोड़कर अंदर घुसे और बच्चों को बचाने की कोशिश की। हर तरफ चीख पुकार, धुआं और घुटन थी। खबर मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और आला अफसर मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। मौके पर राजनेताओं का आना जाना शुरू हुआ। आरिफ मसूद, कमलनाथ और तमाम लोग वहां पहुंचे और ट्विटर पर भी संवेदनाएं प्रकट करने का दौर शुरू हो गया। तंत्र और व्यवस्थाओं पर सवाल तो पहले ही थे, लेकिन अब इस मामले पर हो रही सियासत ने इस मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। सुनिए इस पर राजनेताओं का क्या कहना है। 6 महीने में ये दूसरी दफे ये लापरवाही का प्रतीक है। तो पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया। ये जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी।
जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाए। कांग्रेस ने इस मामले की जांच कराने की मांग की है। खुद कमलनाथ परिजनों से मिले, जिसके बाद खबर ये आई कि परिजनों ने जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की, जबकि सीएम कार्रवाई की बात पहले ही कह चुके थे। तो इस पर सियासत का मतलब क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पॉटलाइट में वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे, आपके सामने रख देते हैं। मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय की नहीं थी। जिम्मेदारों को सौंपी जांच, तो कौन करेगा कार्रवाई? इसका सीधा मतलब है, समझने वाले समझदार हैं। अग्निकांड पर सियासत क्यों हो रही है? घटना के बाद जागने की परंपरा का अंत कब होगा? नियम सभी, लेकिन कब होगा नियमों का पालन? चलिए, मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सनवर पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर साहब, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। शहरयार खान जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शहरयार खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अशोक पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़े पत्रकार हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। अशोक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ये एक ऐसा गंभीर और ऐसा दर्दनाक मामला जिसको लेकर सनवर साहब को आवाज नहीं आ रही है, जरा चेक कर लीजिए प्लीज। अशोक सर, आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले मैं, एक ऐसी तस्वीर, ऐसा मंजर जिसने सभी को परेशान कर दिया। धधकती आग ने सबके कलेजे को इस तरह झकझोर कर रख दिया कि कोई बयान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की, मासूमों की मौत हुई है जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, उनके माता पिता ने उन्हें नहीं देखा था। और जब हम महसूस करते हैं वो तकलीफ, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके इन तमाम चीज़ों पर हो रही सियासत कैसे देखते हैं अशोक साहब? हाँ जी, आवाज कट के आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही। घटना तो बहुत ही दुखद है और इस पे अब मैं क्या कहूँ आपसे, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सियासत नहीं होगी तो सिस्टम ठीक कैसे होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसको आप कोई भी रंग दे सकते हैं कि वो राजनीति कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो लेंगे, या अस्पताल का प्रबंधन है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आमतौर से हम लोग ये देखते हैं कि लोग ही जाने चली जाती हैं लेकिन सरकारें बची रहती हैं। ये पहला मामला नहीं है। गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी, उत्तर प्रदेश का मामला है ये, महाराष्ट्र में भी हुआ है, भरूच में हुआ है। और मैं भी आपको बता दूं कि ग्वालियर में 8 नवंबर को जया रोग हॉस्पिटल में भी जो है एक बड़ी खबर नई दुनिया ने प्रकाशित की थी कि आग से निपटने के यहाँ इंतजाम नहीं है। जैसा इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो प्रश्न ये उठता है कि ये वहाँ पे वायरिंग किसने की थी, इलेक्ट्रीशियन कौन था, इसकी मेंटेनेंस किस तरह से हो रही थी, अस्पताल में जो है फायर स्टिंगर थे कि नहीं थे, आग से निपटने के क्या इंतजाम थे। और अगर ये सब नहीं था वहाँ पर, तो अस्पताल प्रबंधन सबसे पहले जिम्मेदार है और साथ में सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। बिल्कुल अशोक साहब। सनवर पटेल साहब, आपके पास आते हुए सवाल कहाँ से शुरू करूँ, क्या पूछूं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन बस आप से इतना ही चाहूंगी कि जिम्मेदारी तय होने में अब तक देर क्यों? पारुल जी, मुझसे पूछा है आपने, क्योंकि मुझे सनवर साहब आपसे ही पूछ रही हूँ। जिम्मेदारी तय नहीं हुई, जवाबदेही किसी से ली नहीं गई, कार्रवाई कुछ की नहीं गई। सर देखिए पारुल जी, ये जो घटना हुई है, इस घटना से दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता। वो हमारे बेटे बेटियां जो नौनिहाल है, उनके साथ ये घटना हुई है, इससे कुछ बुरा हो नहीं सकता। लेकिन इस घटना घटने के तत्काल बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमारे विभागीय मंत्री वहां पहुंचकर और खुद रेस्क्यू में लगते हैं। वो खुद रेस्क्यू करने में जुट जाते हैं। रात को ही मुख्यमंत्री जी जांच के आदेश देते हैं। जो पीएस है मोहम्मद सुलेमान, उनको जांच अधिकारी बनाया जाता है और मुआवजे से हम उनके दर्द को कम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे समय में उनके परिवार को मुआवजा राशि भी दी जाना चाहिए। 4-4 लाख रुपए, जिन बच्चों का देहांत हुआ है उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की घोषणा की जाती है मुआवजा राशि की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है। और अभी आपने हमको बताया कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा है
कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, और इस केस में भी जो दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो ये 24 घंटे हुए और 24 घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाइयां हुई है। ठीक है, कार्रवाई क्या हुई सर? ये पारुल जी आपको फांसी लगाना चाहते हैं कि फांसी को कार्रवाई कहें? मैं वही पूछ रही हूँ कि कोई तो ऐसा नाम हो जिस पर कार्रवाई की बात की गई हो कि ये व्यक्ति जिम्मेदार था, इसकी जिम्मेदारी है। अभी सर ने बताया कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो मैनेजमेंट देख रहा होगा, मेंटेनेंस देख रहा होगा। भारत में संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। पारुल जी सब्र कीजिए। सरवर पटेल साहब, इस ऐसी घटना पर अगर आप उन माओ को समझा पाए तो मैं भी समझ जाऊंगी, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खोया, जो छू नहीं सके। किसी के एक हफ्ते पहले, कोई एक हफ्ते पहले का बच्चा है जिसकी पैदाइश है, एक हफ्ते पहले कोई बच्चा पैदा हुआ है, 24 घंटे पहले कोई पैदा हुआ है। सरवर पटेल साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं जिसको लेकर आप कह सके कि इसे हमने सस्पेंड किया, इस पर हमने कार्रवाई की। वैसे तो आप लोग बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले में देरी क्यों? आएंगे, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी अभी तक हाथ में ही नहीं आया, मसला ये है। ठीक है, शहरयार साहब आपके पास आ रही हूँ। सवाल मेरा ये भी था कि हर मामले में राजनीतिक रोटियां सेकना जरूरी है क्या? उससे पूछ रहे हैं जी शहरयार साहब। शहरयार साहब आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस से मेरा सवाल है। पारुल जी, ये घटना ने पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश तो फिर से गोरखपुर और मध्य प्रदेश में ये रोग अस्पताल की जो अभी पटेल साहब बात कर रहे थे, इन रिकॉर्डों पे वो मोहर लगा दी है कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। सिर्फ जब सर पे ओले पड़ते हैं तब ये ऐसे जांचों की घोषणा करते हैं, ये ऐसे खोते और खोखले घोषणाएं करके अपना दामन बचाने की बात करते हैं। लगभग 23 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो गया है। हमारे मित्र और भाजपा के नेता क्यों नहीं बता रहे कि 23 घंटे में किसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? उन नौनिहालों के माता पिताओं के दिल पे जो आज गुजर रही है, वो आप सिर्फ ये बयानों से और 4 लाख रुपए की भीख से नहीं धो सकते हैं। सरवर पटेल साहब, आपको उन माँ बापों का दर्द को समझना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में आप बताएं कितने हॉस्पिटलों में फायर व्यवस्था है। और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जाके वहां पर सिर्फ वो रटा बयान दे रहे हैं कि कोई नहीं बख्शा जाएगा, कोई नहीं कहानी होगी। 23 घंटे में आप ये नहीं तय कर पाए कि हमीदिया हॉस्पिटल के डीन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कमलनाथ जी के जाने के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, वहां अफरा तफरी का माहौल दोबारा से बन गया। कौन सा ऐसा मंत्र देकर आए थे परिजनों को जो बाद में इस तरह की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, चक्का जाम जैसी स्थिति? पारुल जी, हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उन परिवारों के दर्द को बांट के आए हैं, उनके जख्मों पे अपना संवेदना का मरहम लगा के आए हैं और उनको आश्वासन देकर आए हैं कि अगर ये निखरली सरकार ने इस प्रकरण में अगर जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाए और कार्रवाई नहीं करी तो निश्चित ही हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और आपके साथ, आपके दुख दर्द में साथ खड़े रहेंगे। कमलनाथ जी का महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा दिख जाता। अरे हमको तो गोरखपुर में दिख रहा था, उस जांच का क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने तमाम जगहों पर ऐसे लेवल में चलना चाहिए ना, बराबर में चलना चाहिए। हमारा दर्द महाराष्ट्र के लिए भी, हमारा दर्द छत्तीसगढ़ के लिए भी, हमारा दर्द राजस्थान के लिए भी, सभी जगहों पर बराबर हम लगाने जाना चाहिए। नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद हंगामा होना, चक्का जाम होना, क्योंकि उससे पहले ऐलान हो गया था कि कार्रवाई होगी और 4 लाख के मुआवजे की भी बात कही गई थी। ठीक है, आ रही हूँ अशोक जी। अपनी जगह तमाम लोग सही, लेकिन बात वही कि जांच क्या सही व्यक्ति को दी गई है करने के लिए? ये आपसे पर्सनली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप इस पर विस्तार से बताएंगे, हमें समझाएंगे। जांच करने का काम सही व्यक्ति को दिया गया है जो खुद ही उस चीज़ों को दुरुस्त करने के जिम्मेदार हैं। उस चीज़ में अगर गड़बड़ी हो गई है, सिस्टम में या तंत्र में या काम करने में, विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है, उसी चीज़ की जाँच सौंपी जा रही है। उसके अलावा बात ये भी कि अब जब सब कुछ हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जो हुआ है वो दुखदाई है, परेशान करने वाला है और तंत्र पर सवाल खड़े करता है। यहाँ हम नगर निगम के अधिकारियों की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमने बार बार इनको फायर सेफ्टी के लिए लेटर्स दिए, नोटिस दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए। लापरवाहियां, गड़बड़ियां और अब जांच की बात जो कही जा रही है, इन तीनों पॉइंट्स पर आपका रिएक्शन अशोक जी?
देखिए, जांच तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है हमारे अधिकारियों का भी, पूरे सिस्टम का। अगर कोई सुरक्षा कवच आप देखेंगी तो जांच देखेंगी। जांच के नाम पे चीजें जो है लंबे समय तक लंबित रहती हैं और बाद में फिर पता लगता है कि इसमें कुछ हुआ नहीं। अभी एक भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि देश जो है संविधान और कानून से चलता है, तो मुझे लगता है कि अब हमारा देश संविधान और कानून के मुताबिक कम चलता है, बल्कि इस देश का जो कानून है वो अधिकारियों और नेताओं के मुताबिक ज्यादा चल रहा है। सवाल ये उठता है कि नगर निगम जो हर एक छोटी संस्था को भी एक नोटिस देके कहता है कि साफ फायर एनओसी लीजिए, उसने हॉस्पिटल में जाकर इस बात की जांच क्यों नहीं की कि वहां का सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो कितना पुराना है, कब से चल रहा है, कितना लोड है उस पर, और तो उसकी अब क्या स्थिति है। हमने बार-बार नोटिस भेजे हैं, बावजूद उसके दुरुस्त नहीं हुआ। तो सीधे तौर पर इसमें अस्पताल का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो जिम्मेदार है। सबसे पहले इनका सस्पेंशन होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मामला इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नैतिकता के आधार पे जो हमारे मंत्री जी हैं, जो पूरे सिस्टम के मुखिया हैं, एक तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम के मुखिया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता तो आप दिखाइए, आप कुर्सी से चिपके रहें, जांच का आश्वासन देते रहें, और मौत का जीवन मूल्य आप लगा लेंगे। 4 लाख रुपए हमने दे दिया, 4 लाख रुपए से किसी का जीवन नहीं आता। मैं 4 लाइनों में एक बात आपसे कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि दोनों नेता भी सुनेंगे जो बैठे हुए हैं। सूरत बदलती है मगर सवालात नहीं बदलते हैं, और सरकार बदल जाने भर से हालात नहीं बदलते हैं। वजह फकत इतनी है कि हमारे नेताओं के ख्यालात नहीं बदलते हैं। ये सब सत्ता के भूखे, इनको सत्ता चाहिए, इनको किसी आम आदमी की कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें सवाल कांग्रेस से नहीं करने चाहिए या बीजेपी से नहीं करने चाहिए, सवाल जैसे दोनों दलों से करने चाहिए। आपने अपनी कविता की लाइनों में भी आपने तमाम बातें रखी। सनवर साहब, बात वही कि दोषी किसको ठहराया जाए। आखिर फायर एनओसी नहीं थी नगर निगम की तरफ से, नगर निगम की तरफ से बार बार नोटिस दिए जा रहे थे। मंत्री जी पहुंचते हैं 10 मिनट में, बहुत अच्छी बात है, तारीफ काबिल, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्यों, इस पर भी तो नज़र डालनी होगी ना। और अब तक ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो मेंटेनेंस का काम कौन देख रहा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इंजीनियर, ईई कौन है? यही सारे तथ्य पारुल जी जांच में शीघ्र ही हमारे सामने आएंगे। और जैसा सम्माननीय अशोक जी शुक्ला साहब ने कहा है कि सरकारें जो है वो अपनी सत्ता के लिए होती है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कि हमने शासकीय हॉस्पिटल देखे हैं पारुल जी, मध्य प्रदेश में हमने देखा है स्वास्थ्य का ढांचा, जब हम शासकीय अस्पतालों में नहीं जाया करते थे। और आज मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पताल और 20 साल पहले के शासकीय अस्पताल में तुलना करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा। मैं कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये घटना से बुरी घटना कुछ हो नहीं सकती। इस घटना के दोषियों को तथ्यों के आधार पर सजा अवश्य मिलेगी। सर, इस बार उम्मीदें इसलिए भी थी कि इस तरह की घटना को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने कमिटमेंट ये किया था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सुनिए ना सर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री साहब ने कमिटमेंट ये किया था कि वो पूरी तरह अस्पताल तैयार है। आप अपने टेक्निकल लोगों से कहिए थोड़ा ठीक करें, आपकी आवाज पूरी कट कट जा रही है। मेरी आपको आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं। सर मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, आप देखिएगा आपके पास आवाज पहुंच रही है नहीं। सनवर साहब, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जब तीसरी लहर के संकेत मिल रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अस्पतालों के मामले में हम 100% तैयार हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 100% तैयारी में ये तमाम चीजें नहीं आ रही थी, फायर सेफ्टी ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, जिसको लेकर नगर निगम के ऑफिसर्स कह रहे हैं हमने बार बार नोटिस थमाया। निश्चित रूप से पारुल जी ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि अगर उन्होंने नोटिस दिया तो वहां पर फायर के इंस्ट्रूमेंट्स सही क्यों नहीं हुए। ये निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात है, इसमें कोई दोषी नहीं बचेगा। ये हम मध्य प्रदेश के नौनिहाल, मध्य प्रदेश के भविष्य, मध्य प्रदेश के बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इससे बुरा कोई बात नहीं हो सकती, इससे निंदनीय कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आप यकीन रखिए कि ये संवेदनशील सरकार है, छोड़ेगी नहीं, किसी को बख्शेगी नहीं। शब्दों में है संवेदनशीलता, ठीक है, सिर्फ शब्दों में शहरियार है, साहब बयानों में। शहरियार खान जी कहिए। पारुल जी, ये सरकार वो निखरली सरकार है, सिर्फ शब्दों में और बयानों में संवेदनशीलता दिखाती है, और इनके खोखले और छोटे जो वादे होते हैं वो समझ आ जा रहे हैं। जब विश्वास सारंग ये बोल रहे थे कि तीसरी लहर के लिए मध्य प्रदेश में आपके जमाने में हॉस्पिटल में हमने डेंगू ले जाना पड़ता था, ये प्राथमिकता तो कमलनाथ जी के लिए भी नहीं थी ना, हेल्थ
कि 15 महीने में ऐसा कोई उन्होंने हॉस्पिटल का शिलान्यास किया हो या भूमि पूजन किया हो कि यहाँ पर कोई बड़ा पार्क खड़ा करने वाले हेल्थ के लिए कमलनाथ जी की। हाँ पारुल जी, छिंदवाड़ा जैसा जिले में वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटी के साथ एक सरकारी हॉस्पिटल का प्लान कमलनाथ जी ने जमीन शायद 2 हफ्ते पहले ही भाजपा ने कार्यक्रम किया था छिंदवाड़ा मॉडल को, जिसको लेकर आप बात करते हैं। हजारों की तादाद में परिवारों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मीटर नहीं है उनके घर में। अशोक जी भी शायद उस टाइम मेरे साथ बैठे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इलेक्ट्रिसिटी बिल हेल्थ की बात आप लोग कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो बोर्ड लगे थे कमलनाथ जी कहाँ है? आप बात कर रही है कमलनाथ जी के 15 महीने के, तो जिम्मेदार कौन है? 15 साल के शिवराज सरकार या कमलनाथ सरकार? मैं आपकी सरकार गिरने की या उनकी सरकार बनने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं प्राथमिकता की बात कर रही हूँ कि आपकी डायरी में, आपकी लिस्ट में प्राथमिकताएं क्या थी? सरकार ठीक है, बात निकलेगी तो पारुल जी दूर तक जाएगी। ट्रांसफर करना इनकी प्राथमिकता थी, ट्रांसफर उद्योग चलाना इनकी प्राथमिकता थी। ये 15 महीने में 15 बार भी भोपाल छोड़कर नहीं गए पारुल जी, किसको से जवाब देंगे? मुख्यमंत्री विधवा विलाप करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया, सिर्फ घोषणाएं दी। पोस्टर लगेगा नहीं कोरोना काल में कमलनाथ करें। मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल ठीक नहीं समझती कि कुछ भी गलत शब्दों का उपयोग हो। आप लोग बहुत अच्छे सम्मानीय गेस्ट हैं हमारे, और मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी भी तरह के से आप लोगों से बोलना पड़े कि इन शब्द का उपयोग ना करें। बहुत अच्छे से हम चर्चा करें और बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करते हुए करें, क्योंकि शब्दावली हमारे पास सभी के पास बहुत अच्छी है। अशोक जी को शामिल करते हुए, अशोक जी, अब आने वाले समय में तमाम अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहां पर ये जांच की जाएगी कि सेफ्टी को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर उनकी पूरी तैयारी है या नहीं। आपको लगता है कुछ कदम ऐसे होते हैं जो देर से उठाए जाते हैं, अगर उन्हें पहले ही उठा लिया जाता तो उस तरह की घटनाएं ना होती। अब ये कहा गया है, लिखा गया है, होगा धरातल पर नहीं होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता, और उसके बाद अगर फिर कोई ऐसी घटना अगर हो जाती है तो फिर इस तरह के आदेश निकल जाएंगे कि फिर कीजिए कोई सेफ्टी सर्वे, ताकि ये पता चल सके कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। जिम्मेदारी अगर किसी योजना को लेकर या किसी घटना के बाद किसी तरह का ऐलान होता है, फिर चाहे वो आगजनी हो या फिर कोई और मसला, उसे पूरा करना जरूरी होता है। अशोक जी, आपकी राय इस पर क्या है कि कहने भर से कुछ नहीं होता, आप नारे लगाते रहे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, कर तो दिखाइए साहब। नहीं, मुझे लगता है कि इस घटना के बाद में, हालांकि कई घटनाएं हो गई थी और देश में हो भी रही थी, महाराष्ट्र में हुई, गुजरात में हुई, रायपुर में हुई, ग्वालियर में हुई, भोपाल में हुई, कई इस तरह की घटनाएं थी जब अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। तो सरकारों को बहुत पहले सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें काफी देर से जागती हैं। लेकिन अपन उम्मीद कर सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश की सरकार जागेगी और वो ये देखेगी कि जो पुराने अस्पताल हैं, जहाँ 20 साल 30 साल 25 साल पुरानी वायरिंग है, नए नए सिस्टम आ जाते हैं। अभी कोरोना के समय पे सभी अस्पतालों को बहुत अपग्रेड किया गया था, वहाँ आईसीयू ठीक किए गए थे, तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। प्रश्न ये उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कब ठीक करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में चाहे वो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूलों का हो, या और भी देख लें आप, तो बुनियादी जरूरतों के लिए आज भी हमारा मध्य प्रदेश जो है तरस रहा है। और अस्पताल तो भीड़ इस कदर बढ़ी है अस्पतालों में, मैं आपसे बता दूं कि आप कल्पना कीजिए कि 40 बच्चे थे, एक वार्ड में 40 बच्चे थे। हालांकि वार्ड बड़ा होगा, मैंने देखा नहीं हमीदिया का कितना बड़ा वो वार्ड है, कमला हॉस्पिटल का, जहाँ भी ये घटना हुई है। लेकिन अस्पतालों को बहुत बेहतर किए जाने की जरूरत है। और जो वहाँ का पुराना सिस्टम है, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आप फायर एनओसी से आग को नहीं रोक सकते हैं। आग को रोकने के लिए आपको वहाँ पे और तरह के इंतजाम करने पड़ेंगे। जो पुरानी वायरिंग उसको बदलना पड़ेगा। अगर अग्निशमन यंत्र होते भी तो स्टाफ ही ट्रेंड नहीं था कि वो कुछ कर पाता। नहीं था, बहुत सी। और 2 लाइनों में मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, और इन सबसे जो माननीय बैठे हैं इनसे क्षमा याचना के साथ में, कि छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर को देखकर आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको सिस्टम को ठीक करना है तो जनता की मॉनिटरिंग में आपके सारे काम हो। अब अगर आप अस्पतालों को अपग्रेड करने जा रहे हैं तो उसमें एक जनता की एक कमेटी बनाई, एक निगरानी समिति बनाई, वो इस बात को देखेगी, क्योंकि अस्पताल जनता के लिए है, इन माननीयों के लिए नहीं। इन माननीयों के लिए तो एम्स है, इनको तमाम तरह की सुविधा मिल जाएगी। इनके जीवन में कभी ये संकट नहीं आएगा कि अस्पताल में भर्ती हो और आग लग जाए, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि जो वीआईपी हैं उसके लिए एक दूसरे तरह का इंतजाम है, और आम आदमी के लिए जो इंतजाम है वो इस तरह के इंतजाम है। सनवर पटेल साहब, 30 सेकंड आपके पास, हकीकत तो है। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है। हमारे नेता तत्काल 10 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंचे। घटना की पुनरावृत्ति किसी हाल में नहीं होना चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
और जैसा माननीय अशोक शुक्ला जी ने कहा, निश्चित रूप से उन बिंदुओं पर भी काम होना चाहिए कि अगर बिजली के वायर पुराने हैं, निश्चित रूप से उस पर काम होगा और इस प्रकार की घटनाएं कहीं पूरे मध्य प्रदेश में ना घटे, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। शहरयार साहब 30 सेकंड आपके पास। मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे अशोक पटेल जी को। उन्होंने वाकई में ऐसे हमारे सियासतदानों को आईना दिखाया है और उनको मैं बता भी दूं कि अशोक जी, कमलनाथ जी वो शख्स है कि उन्होंने इसी हमीदिया हॉस्पिटल में अपना खुद का निजी हाथ का ऑपरेशन कराया था, तो वो समझते हैं व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करना है। और आपने जो जन की इसमें भागीदारी की बात करी, तो मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, लेकिन ये सरकार जो मध्य प्रदेश में है, ये सरकार ऐसी जन भागीदारी इसको इसलिए अवॉइड करेगी कि ये हमीदिया हॉस्पिटल का जो काम चल रहा है, अशोक जी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, अमित शाह के बेटे की कंपनी को ये काम मिला हुआ है, वो गुजरात से आके यहाँ कर रहे हैं। तो ये जो आपने बोला कि छोटा चौकीदार बड़े, समय इजाजत नहीं देता सर, माफी के साथ आपसे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब आपका, शहरयार खान साहब आपका, अशोक शुक्ला जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो एक ऐसी घटना मध्य प्रदेश की राजधानी में घटी है जिसने सबके दिल को झकझोर कर रख दिया, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, और उसके बाद अभी तक जब जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि जल्द ही जवाबदेही तय की जाएगी, लोगों के पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसी का इंतजार है। बावजूद इसके सवाल तो ये भी कि सियासत ऐसे मुद्दों पर कब तक। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।